हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहे और मुस्कुराते रहे। मेरा नाम मुदस्सिर। नाम बशर सुगैज। आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। वीडियो का जो टाइटल है वो है भारत के ओरा स्टाइल ड्रोन पर आई अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी। मतलब भारत का जो ओरा 5th जनरेशन फाइटर ड्रोन होने लगा, स्टाइल्थ ड्रोन, उस पर सबसे बड़ी खुशखबरी आ गई है। और ये जिस तरह लग रहा है पिछले दिनों भी इसका टेस्ट हुआ था और ये अंतिम चरणों में पहुंच चुका है। बिल्कुल। और जल्द ही शायद ये मिल जाए भाई। तो क्या सीन है, हिंदी नॉलेज शो का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। कानून करते हैं रेड ऑन एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत के पहले स्टेल्थ हथियार ओरा, जिसे घातक के नाम से भी जाना जाता है, उस पर खबरें अब बहुत तेजी से आना शुरू हो गई है। आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते ही इसका हमने एक बहुत ही बड़ा टेस्ट अंजाम दिया था टेललेस कॉन्फ़िगरेशन के साथ। और उस टेस्ट के बाद जब डीआरडीओ ने टेस्ट की पूरी वीडियो जारी करी, वो भी मैंने आपको दिखाई थी। आप चाहें तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं सबसे पहला लिंक उस वीडियो का डाल दूंगा। लेकिन फिलहाल लेटेस्ट स्थिति ये है कि ओरा पर अब खबरें दड़ादड़ आना शुरू हो गई हैं तेजी से। क्यों? क्योंकि अब इसका जो डेवलपमेंट है वो अपने अंतिम और निर्णायक चरण में पहुंच चुका है और अब इसकी सारी चीजें फाइनलाइज होना शुरू हो चुकी है। और इसका इशारा आपको आज की खबर में मिल भी जाएगा, क्योंकि आज की खबर इसके अंतिम चरण से ही जुड़ी हुई है। दरअसल हुआ यह है कि जो डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़े हुए सोर्सेज हैं, उन्होंने रिपोर्ट दी है कि भारतीय वायुसेना और डीआरडीओ ने ओरा से जुड़ी हुई जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है उसे फाइनलाइज करना शुरू कर दिया है। और बताया जा रहा है कि अब भारतीय वायुसेना के लिए एक नहीं, दो अलग अलग प्रकार के ओरा बनाए जाएंगे, यानी कि दो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के साथ में। जो पहला इसका वेरिएंट होगा वो होगा प्योर स्ट्राइक कैपेबिलिटी के साथ में, यानी कि जिसका काम होगा दुश्मन के इलाके में घुसना, खासकर कि ऐसे इलाके में जहां पर हैवी डिफेंस एक्टिविटी होती हो, जैसे कि भारत पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो हैवीली गार्डेड है। वहां पर नॉर्मल प्रकार के लड़ाकू विमान अगर घुसेंगे, मान लीजिए अगर राफेल घुसता है पाकिस्तान के बॉर्डर में, तो पाकिस्तान को पता लग जाएगा, क्योंकि राफेल स्टेल्थ नहीं है। लेकिन ओरा के साथ ऐसा नहीं होगा, इसमें सारी स्टेल्थ कैपेबिलिटी होंगी। इसीलिए ये मिसाइलें लेकर पाकिस्तान के एयर डिफेंस में घुस जाएगा। पाकिस्तान का कोई रडार, कोई डिफेंस सिस्टम पता नहीं लगा पाएगा। और फिर पाकिस्तान के अंदर घुसने के बाद चाहे आप इससे स्ट्राइक बालाकोट में करवा लो, चाहे पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में, उन्हें भनक भी नहीं लगेगी। यानी कि जो इसका पहला वेरिएंट होगा उसका सिर्फ काम होगा दुश्मन पर हमला करना। अब आते हैं दूसरे वेरिएंट पर। दूसरा वेरिएंट होगा प्योर डोमिनेंस के लिए, यानी कि एयर डोमिनेंस बनाना। और इसीलिए इसमें मिसाइलें कम होंगी, लेकिन दूसरे अन्य उपकरण इसमें लगे हुए होंगे, जैसे कि जासूसी से जुड़े हुए उपकरण, हैवी कैमरा वगैरह, ये सब इसमें लगे हुए होंगे ताकि ये सब काम कर सके। एक तरीके से आप ये कह लो कि जो पहला वेरिएंट होगा वो प्योर बैट्समैन होगा और जो दूसरा वेरिएंट होगा वो ऑलराउंडर होगा। लेकिन इसी के साथ ये भी खबर निकलकर सामने आई है कि इन दोनों वेरिएंट को तैयार करने में जो रकम खर्च होगी उसका लगभग आंकड़ा भी जारी हो चुका है। उस आंकड़े को बताया जा रहा है करीबन 8,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, इन दोनों वेरिएंट को तैयार करने में 8,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मेरे हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा रीजनेबल है, बल्कि बहुत ज्यादा कम है। आप कहोगे यार 8,000 करोड़ रुपए बहुत होते हैं, कम नहीं होते। तो मैं आपको उदाहरण देता हूं, आप खुद समझ जाएंगे। दरअसल अमेरिका ने ऐसा ही यूसीएवी तैयार किया है, यानी कि ऐसा ही स्टेल्थ ड्रोन तैयार किया है। पता है कितने में? करीबन 12 से लेकर $14.5 बिलियन उसके डेवलपमेंट में अमेरिका ने खर्च किए हैं। और भारत की जो डीआरडीओ है वो कितने मांग रही है? 8,000 करोड़ रुपए, यानी कि $1 बिलियन भी नहीं होते हैं ये। अगर आपको $1 बिलियन पहुंचना है तो 8,200 करोड़ रुपए बैठते हैं भारतीय रुपए में। इसका मतलब ये कि डीआरडीओ के जो वैज्ञानिक हैं वो 15 गुना कम खर्चे में एक ऐसा स्टेल्थ हथियार तैयार करने की बात कह रहे हैं जो पूरे के पूरे पाकिस्तान के आसमान को डोमिनेट करेगा। पाकिस्तान इसके मुकाबले कुछ खड़ा नहीं कर पाएगा आने वाले 20-25 सालों में भी। इसके आने के बाद आप सर्जिकल स्ट्राइक चाहे हर 2 हफ्ते में करवा लेना। इसीलिए 8,000 करोड़ रुपए इसके सामने कुछ भी नहीं है। मेरे हिसाब से सरकार को जल्द से जल्द फंडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। हालांकि इस पर आपका ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। तो यार वीडियो खत्म, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। देखो यार, इसमें कोई शक नहीं, और जो स्टेल्थ होता है वो वाकई कहीं नहीं आता भाई। और दूसरी बात, $1 बिलियन गाइस, इस चीज में कुछ नहीं है। सीरियसली मैं बोल रहा हूँ। 20 ड्रोन दे रहा था कौन? वो अमेरिका भारत को $3 बिलियन की भाई। $3 बिलियन $2 बिलियन के, 2 के $3 बिलियन। तो आप अंदाजा लगाओ
वो कितने महंगे दे रहा था, और ये भारत का स्टाइल 5th जनरेशन, और 2 वेरिएंट तैयार होंगे, और 2 सबसे बड़ी वेरिएंट बात इसके है तैयार भाई, होंगे, एक तो ये ना और full- मास में तैयार होंगे, ज्यादा सारे बनेंगे तो $1 बिलियन एक वो होगा जो मतलब सिर्फ बॉम्बिंग के लिए होगा, और एक वो होगा जो सर्विलांस भी करेगा, हाँ, और और बॉम्बिंग साथ में बॉम्बिंग भी, ऑलराउंडर होगा। ऑलराउंडर होगा। मतलब ये 2 किस्म के वेरिएंट तैयार हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये बहुत जल्द तैयार हो रहे हैं, और आज तो उनका खुलासा हो गया कि भाई 2 तरह के हम करेंगे। खर्चा भी बता दिया, और अंतिम चरणों में 14 से 15 बिलियन डॉलर अमेरिका ने खर्चा किया है, और इंडिया अमेरिका 1 पता बिलियन। नहीं किसके लिए वो हमारा इंडिया जो सस्ते में चीज बना रहा था, उसमें अमेरिका बिलियंस ऑफ डॉलर लगा देता है भाई, मुझे ही नहीं समझ हाँ, वाकई में यार। भारत और के ये इस जब लिहाज से ready- एक अच्छे तरीके ये से अब बात जब है। रेडी हो जाएगा ना तो उसका पता चलेगा, क्योंकि यार ये बहुत मेरे ख्याल से इस एशियन कंट्रीज में किसी के पास भी नहीं है ये। स्टेल्थ ड्रोन किसी का, स्टेल्थ ड्रोन मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में अब अमेरिका वही उसने रेडी किया, हम भी सुना है, बाकी नहीं तो उससे किसके पहले पास है? किसी के पास नहीं था, किसी के पास नहीं था। अमेरिका के स्टेल्थ पास ड्रोन की बात कर रहा हूँ मैं। अमेरिका के बाद इंडिया दूसरा देश बन हाँ। जाएगा जिसके पास स्टेल्थ ड्रोन होगा। पिछले ये चाइना के पास भी आज तक कोई स्टेल्थ ड्रोन नहीं है स्टेल्थ ड्रोन उनके पास नहीं है, हाँ। वो चेंगडू को स्टेल्थ कहते हैं, लेकिन वो ओ भी कोई यार stealth वो नहीं है। एयरक्राफ्ट है, हाँ। ये ड्रोन नहीं की बात मतलब मैं हो रही है। एयरक्राफ्ट उनका, मैं हाँ। कहता हूँ एयरक्राफ्ट नहीं है स्टेल्थ, तो ये भाई ड्रोन तो दूर की बात है। ये भी सीधी सी ठीक बात बोला, है। ये भी सही बोला। और भारत बहुत जल्दी बनाया यार, बहुत जल्दी बनाया भाई। यार देखो पिछले साल उसका टेस्ट किया था, इस साल टेस्ट किया है, अगले साल तक या शायद 2 साल में ये रेडी भी हो जाएंगे, दोनों वेरिएंट रेडी हो जाएंगे। और इंडिया इस तेजी से काम इसके ऊपर कर रहा है कि बंदा हैरान हो जाता सही बात, है, इतनी तेजी से काम इंडिया इसके ऊपर कर रहा है। तो यार जो भी बात है, जो भी है इंडिया कर रहा है अपने देश के लिए कर रहा है, और जिस तरह की भी टेक्नोलॉजी, यार पहले तो DRDO या जो भी इसको बना रहे हैं उनका दिमाग चेक करो किस लेवल का यार वो उन्होंने किया है सब सही कुछ बात, यार, सही बात। और जो जिस तरीके से किया है वो पूरी दुनिया हैरान हो जाएगी जब ये बंद कर आएगा, बंद कर दुनिया जब इस पर आएगा। हैरान हो जाएगी कि भाई क्या चीज बना ली है। और मजे की बात भाई ये लगती है, इसका डिजाइन कितना प्यारा है। हाँ यार, फुल, हाँ मतलब फुल, मतलब एक वो किसी को समझ नहीं आएगी कोई नई तरह की चिड़िया उड़ रही है। अच्छा गाइस, आपसे एक हाँ। और क्वेश्चन भी है कि ये नेवी के लिए भी इसी तरह के वेरिएंट बनाया जाएगा, मतलब नेवी हाँ के लिए हाँ, use शायद होगा। भाई मजे की बात ये होगी ना, आतंकियों पे अगर हमला हुआ ना, एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए उनको मतलब। पता ही नहीं लगेगा, कहेंगे ये नई तरह की कुछ चिड़िया आई है। और यार ऊपर से stealth हाँ, बहुत खतरनाक हाँ। होता है, किसी भी देश में चले जाओ, घुस जाओ, किसी को हाँ, पता ही नहीं चलता। और दूसरी बात मतलब ये इसका बहुत डिजाइन खतरनाक है। बहुत भाई जबरदस्त है। मुझे चिड़िया तो है यार नहीं। भाई भाई वैसे मैं एक बात करूं, इस तरह के डिजाइन हम फ्यूचरिस्टिक मूवीज में देखते थे पहले, अब हाँ। रियलिटी होते जा रहे हैं। वाकई में ये पहले रियलिटी movies होता में जा रहा हम है, पहले इस तरह मूवीज के में हम देखते इस तरह देखते थे, और ये आज बात reality सच है, ये वाले बात सच है आपका यार। किसके कहने अपनी कमेंट सेक्शन में दें, अपना बहुत ज़्यादा गाइस ख्याल रखिएगा।